हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आज हम बेसिकली बैंक तो निफ्टी के एनालिसिस की बात करेंगे कि निफ्टी ने आज किस तरीके से परफॉर्म किया और कल निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करेगी। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आज मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया वो समझना जरूरी है। देखो, आज बहुत लोगों ने बोला कि मार्केट वोलेटाइल है, तो मार्केट ने अपने इंडिकेशन अपने प्रॉपर तरीके से तो इंडिकेशन मॉर्निंग में ही दे दिए। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने क्या डिस्कस किया था उसको भी डिस्कस करेंगे कि हमने कल कौन से लेवल आइडेंटिफाई किए थे जिनपे हम ट्रेड थे, और आज किस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म की। तो उसके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केट के अंदर चल क्या रहा है। और मार्केट के अंदर चल क्या रहा है वो समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट में हमें किस तरीके से वर्क है। देखो, ये चार्ट है आज का, 5 मिनट चार्ट है, आपको सबको दिख रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट ने ओपनिंग दी आज यहाँ, दी यहाँ पर ओपनिंग। ठीक है। और यहाँ पर ओपनिंग देने के साथ हमारी एक इंपॉर्टेंट डिमांड, देखिए डिमांड थी, यहाँ पे प्राइस आई और यहाँ पर हमें एंट्री। हमने डिस्कस ये किया था कि हम यहाँ पर 18,215 के नियर बाई एंट्री लें। मार्केट ने गैप डाउन दिया, तो हम ये सोच रहे कि मार्केट अगर यहीं आसपास खुलता है और ये ब्रेक करता है तो हमें टारगेट मिल जाएगा 18,260-270 में। ठीक है। तो उससे पहले समझने की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मार्केट नीचे खुली, गैप डाउन खुली और एक डिमांड से प्ले करके आ रही है, तो कहीं ना कहीं मूव तो उतना ही देगी जितना उसको देना है। क्यों? कहीं ना कहीं जो हमारी सप्लाईज हैं वो उसको रोकेंगी। अब सप्लाईज क्या है वो भी डिस्कस कर देते हैं। देखो, आपको चीजें समझ में आएंगी तब जाके ही आप इन चीजों को रोल प्ले कर पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, यहाँ पे हमें एंट्री मिली। जिन्होंने एंट्री लेना चाहते थे क्योंकि डिमांड थी, एंट्री ले सकते थे, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक का एक थोड़ा टारगेट हम ले सकते थे। ठीक है। कोई नहीं, जिसने एंट्री नहीं ली यहाँ का वेट किया, तो उनके लिए मैं बता दूं कि हम ये डिस्कस करें कि यहाँ पर ओपन होगी और रेंज बन के ऊपर जाएगी। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो हम डिमांड पे एंट्री लेंगे, सिंपल सी बात है। तो इस डिमांड में एक एंट्री बनी और प्राइस ऊपर गई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि प्राइस ने यहाँ पर आके थोड़ा सा स्टेबल, 10 से 15 मिनट यहाँ पे अपने आप को स्टेबल किया। ठीक है। यहाँ पर भी स्टेबल किया कुछ देर, थोड़ी देर के लिए अपने आप को। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ के बाद हमारी अगली सप्लाई कहाँ, अगली सप्लाई हमारी यहाँ पर थी। ठीक है। इस जगह पे हमारी सप्लाई थी और ये सप्लाई यहाँ पर थी। अगर मार्केट यहीं खुलता तो ये सप्लाई आराम से ब्रीच हो जाती। तो मार्केट नीचे खुला तो ये भी सप्लाई मेन रोल प्ले करेंगी। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि अगर हमें बड़े टारगेट लेने हैं तो हमें अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस मेंशन करना पड़ेगा। हर दिन आपको बड़े मूव नहीं मिलेंगे, इसलिए कल हमने टारगेट छोटे छोटे लिए। अब वो टारगेट कैसे अचीव करने हैं, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। अब हमें ये पता है कि यहाँ पर ये सप्लाई है तो यहाँ पे एक रेंज बनेगी। मैंने ग्रुप पे एक ऑडियो भी अपना मैसेज सेंड किया था कि बेसिकली कि अगर ब्रेक डाउन मिलता है अपसाइड की तरफ तो हमारा टारगेट 270 होगा, अगर डाउन साइड की तरफ मिलता है तो हम टारगेट अपने बॉटम तक ले सकते हैं जहां पर ओपनिंग है। ठीक है। अब देखिए, जब मार्केट यहाँ पर रेंज बाउंड हुई इन सप्लाई के नियर बाई, तो इंडिकेशन तो दे दिया था कि मार्केट में जो यहाँ से बुलिशनेस थी वो यहाँ पर आके फिनिश हो रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ या यहाँ के इसके जो सेलर्स हैं वो प्राइस को नीचे ले आएंगे। और हुआ भी ऐसे ही। और बेसिकली हमारी प्राइस को ये नीचे लेकर आए। अब ये देखिए कि प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करा कि मार्केट ने अपने आप को टेस्ट किया कि मार्केट इसको ऊपर ले जाए ले जाए ले जाए, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाई। और सक्सेसफुल नहीं हो पाई तो एक बार टेस्ट किया, दोबारा किया, तिबारा किया, नहीं हो पाई। तो यानी कि हमें ये तो इंडिकेशन मिल गया था कि हमें एक ब्रेकडाउन मिलने वाला, या तो अपसाइड की तरफ डाउन साइड। अगर यहाँ पर नए बायर जुड़ जाते तो यहाँ पर ये प्राइस को ऊपर, और अगर यहाँ के जो सेलर्स थे वो सेलर्स और ज्यादा, उसमें लोग यहाँ पे जो एंट्री कर रहे थे बार 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 यहाँ पे एंट्री जिन्होंने करी, और उनका प्रॉफिट तो कम होता ही जा रहा है क्योंकि प्रीमियम डिके होता जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो भी सेल करेंगे और न्यू सेलर भी जुड़ गए, तो प्राइस को नीचे आना तो लाजमी था। ठीक है। और कहाँ तक आई, हमारी इस इंपॉर्टेंट डिमांड में प्राइस यहीं तक आई। और मार्केट के अंदर एक वोल्टिलिटी देखी गई क्योंकि मार्केट ने जहां से ओपन लिया था सप्लाई से हिट होके वापस वहीं पहुंच गई और एंड ऑफ द डे उसी सप्लाई पर ट्रेड हो। ठीक है। तो कल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है मार्केट के। अब आप इस चीज को समझिए, क्योंकि सारी सारी जो नियर बाई सप्लाईज थी वो टेस्टेड हो चुकी है।
और वो टेस्टेड हो चुकी है, तो कल एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है अप साइड की तरफ या डाउन साइड की तरफ। अब वो ये भी समझना जरूरी है कि वो मूव कैसे मिलेगा। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इस एरिया के ऊपर मार्केट जाता है, और मार्केट जाता है इस तरीके से कि मान लीजिए कल एक रेंज बाउंड मार्केट खुलती है और यहीं पर थोड़ी देर खुलने के बाद और ये 270 को ब्रेक कर जाती है। देखो, मैं 270 के बीच में ट्रेड नहीं लूंगा। अगर नीचे खुलती है तो मैं डिमांड पे कहीं ना कोई जो डिमांड नियर बाई होगी 15 मिनट पे या 5 मिनट पे या उससे बड़े टाइम पे, तो उस पर हम ट्रेड ले सकते हैं। अदरवाइज 260 या 270 के बाद ही हम ट्रेड प्लान करेंगे। और टारगेट्स भी देखो, मैं टारगेट्स यहाँ बहुत स्मॉल स्मॉल दूंगा, क्योंकि स्मॉल स्मॉल सप्लाईज आपके नियर बाई, अगर मार्केट था 270 के ऊपर जाता है, ब्रेकआउट मिलता है हमें एक रेंज बनाने के बाद, मैं फिर ये कह रहा हूँ कि अगर रेंज बनेगी तो हमें टारगेट अच्छे मिल जाएंगे, अगर रेंज नहीं बनेगी तो टारगेट नहीं मिल पाएंगे। टारगेट कहाँ कहाँ मिलेंगे मैं वो भी आपको बता रहा हूँ। देखो, अगर 270 ब्रेक होता है तो आप ये समझिए कि हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा 270 ब्रेक होने के बाद, ये जोन ब्रेक होने के बाद, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। चार्ट को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाए। इसको 15 मिनट पे कर लेते हैं, पिक्चर थोड़ी और छोटी हो जाएगी, जिससे आपको अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि हम अपने टारगेट को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मार्केट 18,270 को ब्रेक करती है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 315 320, यानी कि हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 18,320, 18,320, कि वहां पर एक सप्लाई है। ठीक है, आप सप्लाई खुद चेक कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली मैंने चेक करी नहीं है तो मैं डायरेक्टली आपको लेवल दे देता हूँ। और अगर ये भी हमारा टारगेट ब्रीच हो जाता है तो हमें टारगेट मिलेगा 18,300। ठीक है, ये तीन टारगेट मैंने बेसिकली आपको दे दिए हैं, दो टारगेट अगर ये ब्रीच होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज इंपॉर्टेंट और है, मार्केट ने 2 से 3 दिन के अंदर, मार्केट ने 2 से 3 दिन के अंदर एक रेंज बना रखी है, और उसी रेंज पे वर्क कर रहा है। और वो रेंज क्या है, देखो, ये 2 3 3 3 4 दिन का डाटा है। वो रेंज है हमारे पास 18, 18 250 300 से लेकर, और नीचे की तरफ रेंज है 18,000 यहाँ तक। तो यानी कि 250 300 एक रेंज के अंदर मार्केट काम कर रही है, और मार्केट काम कर रही है उसी रेंज के अंदर। तो आपको ये भी समझना जरूरी है कि वो रेंज अगर ब्रेक होगी तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा कि रेंज अगर ब्रेक हो रही है तो वो किस तरीके से ब्रेक हो रही है। ठीक है, तो हमारे अपसाइड के टारगेट तो मैंने आपको दे दिया अगर मार्केट रेंज बाउंड हो। ठीक है, और अगर मान लीजिए मार्केट ना गैप अप खुलती है, और वो गैप अप खुलती है 18,270 के आसपास, तो वहां पर मैं डायरेक्टली ट्रेड तो नहीं लूंगा, मैं एक बार वेट करूंगा कि मार्केट के अंदर की रिएक्शन, एक रेंज बन रही है नहीं बन रही। अगर रेंज बन रही है अपसाइड की तरफ ब्रेक हो रही है तो मैं ये जो टारगेट्स है दोनों टारगेट्स को लूंगा। ठीक है, और अगर रेंज डाउन साइड की तरफ ट्रिगर दे रही है तो मैं नीचे का टारगेट 220 तक का। ठीक है, अब ये भी समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपने बेसिकली बेसिक्स फॉलो नहीं करे, बेसिक्स फॉलो नहीं करे तो ऑटोमेटिकली मार्केट आपको डिस्ट्रॉय। ठीक है, और वो बेसिक्स कैसे फॉलो होंगे, बेसिक्स फॉलो होंगे डिमांड सप्लाई के थ्रू। आप डिमांड सप्लाई का हमारा कोर्स देखिए, कोई डाउट्स है कमेंट सेक्शन में पूछिए। आप लोग ना प्रॉपरली वीडियो नहीं देखते, जाके सिर्फ लेवल्स नोट डाउन कर लेते हैं, इट्स ओके, पर जो बीच की जर्नी है कि किस तरीके से हम डिमांड सप्लाई आइडेंटिफाई करते हैं, कि वो डिमांड सप्लाई क्यों इंपॉर्टेंट है, उस पर आप ध्यान ही नहीं देते। कोई नहीं, धीरे धीरे देंगे, क्योंकि मेरा हमारा मकसद ये है कि आप लोग एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करें। और वो अच्छा प्रॉफिट कैसे अर्न होगा, जब आप इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे किस लेवल तक का, जिस लेवल पर आप लोग अभी वर्क कर रहे हैं उसको इनहेंस करते, इंक्रीज करते। वो इंक्रीज होगा जितना ज्यादा आप चार्ट देखेंगे। अब देखिए, अगर मैं बात करूं डाउन साइड के लिए, तो डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहीं पर ओपन होती है कहीं पर, तो मैं डायरेक्टली पुट की पोजीशन नहीं बनाऊंगा। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर एक छोटा सा एक ये गार्बेज है, जो बेसिकली कहीं ना कहीं प्राइस को एक रेंज बाउंड होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर अगर मार्केट मुझे इसके नीचे मिलती है, वो रेंज भी मैं आपको बता देता हूँ, कि अगर मार्केट क्लोजिंग देती है 18,160 के पास, ठीक है, या 150 के पास के नीचे ट्रेड करती है, पर यहाँ 60 70 पॉइंट है। ठीक है, कोई इशू नहीं है,
देखो एग्रेसिव ट्रेड कर सकते हैं, पर मैं कंजर्वेटिव ट्रेड के लिए हमेशा इसलिए कहता हूँ क्योंकि हमें कुछ ना कुछ कैपिटल लेके जाना है अपने साथ। तो इसे 70 मान लीजिए आप, 170 के अगर नीचे ट्रेड करती है, इस रेंज के नीचे, ठीक है, और ट्रेड करती है, तो मैं एक पुट की पोजीशन लूंगा, ठीक है। और टारगेट भी ना मेरे छोटे छोटे ही होंगे। निफ्टी के अंदर टारगेट छोटे छोटे इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक रेंज बनी हुई है मार्केट के अंदर कि 30-40 पॉइंट की मूवमेंट के अंदर ही पूरी मार्केट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 18,130, सेकंड टारगेट होगा 18,085, थर्ड टारगेट होगा हमारा 18,010। ये तीन टारगेट है मेरी तरफ से, ठीक है, अपसाइड के भी डाउन साइड के भी। और अगर गैप डाउन होती है मार्केट इसी के नियर बाई, ठीक है, इसी के नियर बाई होती है, तो यहाँ प्राइस एक्शन को देखना है पहले कि मार्केट वापस यहाँ पे ओपन होके वापस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। देखो बिना प्राइस एक्शन देखे और बिना डिमांड सप्लाई देखे अगर हम मार्केट के अंदर कूदोगे तो मार्केट आपका पैसा ले जाएगी, ये गारंटीड है, श्योर श्योर। पर आप लोग नहीं समझते हैं, आप लोग को लगता है कि लाइव मार्केट के अंदर कि कहीं भी हमें एंट्री दिख जाए, कोई ग्रीन कैंडल दिख जाए या कोई रेड कैंडल दिख जाए, हम एंट्री कर लें, ठीक है। आज भी बहुत सारे लोगों ने इस इन ग्रीन कैंडल्स को देखकर एंट्री करी, इन ग्रीन कैंडल को देखकर एंट्री करी, इन ग्रीन कैंडल को देखकर एंट्री करी, ठीक है, और कहीं ना कहीं अपने लॉसेस को बुक कर। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने अपने चैनल, अपने ग्रुप में भी बताया, अपने बेसिकली ऑडियो में भी बताया कि मार्केट एक रेंज बाउंड हो रही है। जो एक बड़ा मूव था मार्केट ने इस डिमांड के थ्रू मार्केट ने दे दिया है, और छोटी छोटी सप्लाई उसके नियर बाई है, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर रेंज बाउंड होना बनता है। और रेंज अगर टूटेगी यानी कि यहाँ के या तो पिछले जो सप्लाई के ऑर्डर है वो ये खत्म कर दें तो मार्केट ऊपर चली जाएगी, और अगर नहीं खत्म कर पाए और न्यू सेलर जुड़ गए तो प्राइस तो ये नीचे, ठीक है। तो इस तरीके से देखो मार्केट को समझना है। ये कोई सट्टा नहीं है कि आप लोग की पैसा डाला और आपने 10 का माल लिया, 15 में बेच दिया, 20 में बेच दिया, तो अगर वो होगा कैसे? आप एक दो बार सट्टे में जीत जाओगे, ये थोड़ी है कि आप हर बार जीतोगे। हर बार जीतना है तो आपको डाटा तो स्टडी करना पड़ेगा, और डाटा स्टडी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको ये जो सारी रैली है ना, ये रैली आपको समझ में आने लग जाएगी। और जब रैली समझ में आने लग जाएंगे तो आपको लेवल्स भी समझ में आएगा, ठीक है। और आप ना बेसिकली आप हमारी वीडियोस को आप प्रॉपरली पूरा नहीं देखें। जब आप पूरी वीडियोस को देखेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा, हम भी आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे, कंटेंट बनाते रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अच्छे लेवल्स आइडेंटिफाई कर कर लास्ट 1 मंथ से मैं बेसिकली अपने इस ग्रुप पर वर्किंग हूँ। डिमांड सप्लाई के तौर पर मैंने आपको सारे लेवल्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड करें। आप उन सब की परफॉर्मेंस जाकर भी देख सकते हैं कि हमारे लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं, हम कहाँ कहाँ के बड़े बड़े लेवल्स के हम यहाँ पर लें। आज थोड़ा सा मैं अनहैप्पी था लोगों से, क्यों? क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि हम बड़े बड़े टारगेट्स को लें और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल ही नहीं करना चाह रहे थे। अगर आपको बड़ा टारगेट लेना है तो आप एक या दो लोट में लो ना, ट्रेल करके स्टॉप लॉस को। अगर मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स होती है, ऐसे हो रही है रिवर्स, तो हम कम से कम लोग नुकसान में या ब्रेक इवन पे निकल जाए और अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को हम धीरे धीरे लॉक करते चले। वो नहीं करते हो तो हमें भी दुख होता है ना, क्यों? आप अगर जेब में प्रॉफिट लेके जाओगे तो हमें भी खुशी होगी, अगर आप लॉस लेके जाओगे तो आपसे ज्यादा दुखी तो हम होंगे कि आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हो कि बेसिकली वर्किंग किस तरीके से कर। आप अगर इसे बिजनेस के तौर पे समझोगे तो ये आपको बहुत पैसा देगी, अदरवाइज आपका ये सारा पैसा। तो आपको तो थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा, डिमांड सप्लाई की कौन सी चार्टें देखिए, हमारे पुराने वीडियोस को देखिए जो हम लेवल्स देते हैं, उन पर उनको देखिए, उनको स्टडीज करिए, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडिया मिल जाएगा कि हम बेसिकली किस तरीके से वर्क। ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही है ना तो प्लीज उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे जाके आप ज्वाइन करिए। आज मैंने कुछ स्टॉक्स के भी आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैंने वहां पर दिए थे बेसिकली, ठीक है। ग्रुप में भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए थे मैंने, बेसिकली कुछ शेयर्स बाई कराए थे जिनके अंदर इन फ्यूचर के अंदर यानी कि कुछ दिनों के अंदर एक अच्छा आप मूवमेंट देखने को मिलता है। ठीक है। थैंक यू सो मच।